हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कॉकम। तो आज हमारा ये पार्ट 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मैंने कहा था पार्ट 1 थ्योरी वाला ऑलरेडी मैंने शूट कर लिया है, वो जाके पहले देख लो। उसके बाद ये चैप्टर हमारा पार्टिकुलरली आपका कॉम्परेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस है। मैंने कहा था कि मैंने एक सीरीज में पढ़ाऊंगी, तो ये हमारा उसका पार्ट 2 है। क्लियर? इसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें हम कॉमन साइज स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा पार्ट 4 आएगा जिसमें अकाउंटिंग रेशियोज डिस्कस करेंगे। देन पार्ट 5 आएगा जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। तो ये पांचों चैप्टर मिला करके आपका 20 मार्क्स कंफर्म है। एंड एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें पांचों चैप्टर मिला के हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप वो वाला वीडियो जरूर देखना। बिलीव मी, यू विल गेट 20 आउट ऑफ 20 इन दिस पार्ट बी सेक्शन। उसके बाद फिर हम लोग पार्ट ए में जाएंगे जो 60 मार्क्स का होता है। 60 प्लस मार्क्स तुम आराम से स्कोर कर सकते हो अगर तुम्हें मेरी ये वन शॉट सीरीज फॉलो करोगी। बिलीव मी, एंड ये नोट्स इनफ है। राइट डाउन इन योर ओन हैंड राइटिंग, अपने हाथ से लिखो। ये नहीं कि पीडीएफ मैम शेयर कर दीजिए, नो। ये नोट्स मैं बता रही हूँ आपको, अपने से लिखो, समझो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट बी में जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग? कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग देखेंगे, टाइप्स और मेथड्स देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे। कभी कभी थ्योरी भी पूछ लेता है तो थ्योरी भी देख लेंगे, और प्रैक्टिकल एग्जांपल तो देखना ही देखना है। ठीक है, तो व्हाट इज बेसिकली कंपैरेटिव स्टेटमेंट? नाम से ही पता चल रहा है कंपेयर करना। किसको कंपेयर करना? प्रेजेंट डाटा को, किससे कंपेयर करना? टू और मोर अकाउंटिंग पीरियड। मतलब अभी का जो डाटा है उसको या तो इस साल का डाटा से, या तो पिछले साल के डाटा से, या तो उससे पिछले साल के डाटा से। मतलब 3 साल के डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, 4 साल के डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब इट डिपेंड्स आपको कौन से ईयर को कौन से ईयर से कंपेयर करना है। ठीक है, टू फैसिलिटेट कंपेरिजन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर टाइम। तो इससे हमें पता चलेगा, जैसे मान लो बिजनेस आपने 2019 में स्टार्ट किया, फिर 20, फिर 21, 22, अभी क्या चल रहा है 25। तो आप हर ईयर को कंपेयर करके देख सकते हो कि आप कैसे ग्रो किए हो, आपका क्या ग्रोथ का लेवल है। ठीक है, पर्पस क्या होता है इस एनालिसिस का? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके डिटेल में। ट्रेंड पता करना कि हम लोग का क्या ट्रेंड है, हम लोग प्रॉफिट अर्निंग में ज्यादा है, हम लोग का एक्सपेंस में ज्यादा जा रहा है, क्या कुछ कुछ पैटर्न, सबका, सारे इंडस्ट्री का, सारे कंपनीज का ट्रेंड और पैटर्न अलग होता है। क्या 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 आइडेंटिफाई करना है? ट्रेंड क्या चल रहा है, पैटर्न क्या हम लोग का है, चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। मतलब पहले एक्सपेंस में कमी आ रही है कि नहीं आ रही है, हमारा सेल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हमारा रेवेन्यू जनरेट ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पे हमें चेंजेस करने की जरूरत है। ये सब चीज हम लोग इससे देखते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट पीरियड्स, मतलब इस साल कैसा रहा और पिछले साल कैसा रहा। यूजर बेनिफिट, इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स यूज दीज फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। यही लोग जनरली यूज करते हैं इसको, क्योंकि इनको पता करना होता है कि पिछले साल कंपनी कैसे परफॉर्म की, तो इस साल भी मोर और लेस उसी टाइप का परफॉर्म करेगी, या तो उससे अच्छा परफॉर्म करेगी, या उससे थोड़ा कम अच्छा परफॉर्म करेगी। मतलब एक बेंचमार्क सेट हो जाता है, फिर उसी हिसाब से वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। जैसे इन्वेस्टर, उनको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, वो पिछले साल का डेटा देख के ही पहचान लेंगे कि आई शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। क्रेडिटर्स, वो लोग देखेंगे कि पिछले साल आप कैसे परफॉर्म किए, उसी हिसाब से आपको क्रेडिट पे सामान देंगे। ठीक है, मैनेजमेंट और डेटा प्रेजेंटेशन इसमें कैसा होता है? फिगर्स में होता है, मतलब नंबर्स में होता है। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये हम लोग अभी क्वेश्चन से देख के समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स। 2 टाइप्स होता है, एक कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट होता है और एक कॉम्पेरेटिव इनकम स्टेटमेंट होता है। मतलब बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं कि पिछले साल के बैलेंस शीट में और इस साल के बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस आया। और इनकम स्टेटमेंट का हमारा प्यारा सा नाम क्या है? ट्रेडिंग एंड पीएल, या फिर फाइनल अकाउंट भी कहा जाता है। बहुत लोग इसको फाइनल अकाउंट बोलते हैं, बहुत लोग इसको ट्रेडिंग एंड पीएल भी कहते हैं। और
बहुत लोग इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहलाता है। क्लियर? तो इसमें क्या कंपेयर करते हैं बैलेंस शीट में? एसेट को, लायबिलिटी को, इक्विटी को। ऑब्वियस सी बात है, जो बैलेंस शीट में रहेगा उसी को कंपेयर करेंगे। पिछले साल हमारा एसेट कितना था, वैल्यूएशन कैसा कितना था, इस साल हमारा वैल्यूएशन कितना है, पिछले साल लायबिलिटी कितनी थी, इस साल लायबिलिटी कितनी है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया है हमारा ओवर टाइम, मतलब पहले हम लोग क्या किस पोजीशन पे थे और अभी किस पोजीशन पे। इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि हम किस पोजीशन पे हैं, मतलब लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट ज्यादा है, हमारे पास किस पोजीशन पे हैं हम लोग। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में से क्या पता चलता है। जैसे इसमें एनालाइज करता है रेवेन्यू और एक्सपेंस अक्रॉस। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू वो होता है, रेवेन्यू का सिंपल एंड बेसिक मतलब सेल। आप एक साल में कितना सेल जनरेट की, मतलब एक साल में अगर आपको 10 लाख आया तो दैट इज योर रेवेन्यू। उसके बाद एक्सपेंस, उसमें मान लो 5 लाख का आपका एक्सपेंस आया तो उसमें से 5 लाख माइनस कर देंगे, जो बचेगा दैट इज योर प्रॉफिट। तो पहले हम लोग क्या क्या एनालाइज करते हैं, पिछले साल क्या रेवेन्यू था, इस साल क्या रेवेन्यू है, पिछले साल क्या एक्सपेंस था, इस साल क्या एक्सपेंस है। ठीक है, शो प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट बिहेवियर। पिछले साल प्रॉफिट कितना था, इस साल कितना प्रॉफिट है, पिछले साल लॉस था तो इस साल वो कॉम्पनसेट हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज हम लोग एनालाइज करते हैं। किससे एनालाइज करते हैं? कॉम्पेरेटिव इनकम स्टेटमेंट से। क्लियर? तो कंपेयर्स कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा एक सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, ये सब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, एडिशनल चेंजेस, ये सब आपको, ये आप डिटेल चैप्टर अभी पढ़ेंगे और ये सब देख लेंगे हम लोग आगे चल करके। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्या मेथड फॉलो करना है हम लोग को कॉम्परेटिव एनालिसिस करने में। तो हमारा क्या मेथड फॉलो होगा? सबसे पहले एब्सोल्यूट कंपैरिजन होगा। एक्चुअल फिगर लिखेंगे फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स। 2019 का यहाँ पे लिखेंगे, 2020 का यहाँ पे लिखेंगे, इतना 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 एब्सोल्यूट फिगर लिख लिए कंपैरिजन कर लिए। फिर परसेंटेज एनालाइज करेंगे, कितना परसेंटेज में चेंज आया, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ये हम लोग एनालाइज करेंगे। दूसरा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे एनालाइज करेंगे। यहाँ पे अगर मान लो एसेट है, तो एसेट यहाँ पे 5 लाख आया, यहाँ पे 4 लाख आया, यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना आया, मतलब हॉरिजॉन्टली एनालाइज करते हैं हम लोग। क्लियर? दूसरा लास्ट स्टेप ट्रेंड एनालिसिस, हम लोग पैटर्न चेक करते हैं कि हमारा क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, मतलब हर साल हम लोग 10% से प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं कि 15% से इंक्रीज कर रहे हैं कि डिक्रीज कर रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो कर रही है कंपनी। लास्ट स्टेप। ठीक है, तो एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या है? हम लोग का एडवांटेजेस यही है कि इजी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, ट्रेंड इजिली पता चल जाता है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंप्लीफाइज। जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको सिंपल में सिंप्लीफाई कर देता है, सिंपल कर देता है, ताकि हम लोग आसानी से डिसीजन ले पाए। पहले अगर मान लो पहले इतना प्रॉफिट था, इस साल इतना प्रॉफिट है, तो हमको डिसीजन लेने में हेल्प होगा कि हम लोग आगे इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें नहीं करें, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। ठीक है, इवैल्यूएशन ओवर टाइम। दूसरा क्या है? रिक्वायर्स उसके बाद लिमिटेशन हमारा क्या हो गया? इन्फ्लेशन इफेक्ट्स इग्नोर्ड। इन्फ्लेशन जो होता है हमारा वो इग्नोर हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, अगर इस साल जैसे मान लो पिछले साल सेल था 10 लाख रुपए, इस साल सेल था 15 लाख रुपए, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी तो आया होगा, तो इन्फ्लेशन इग्नोर हो जाता है। वही वाला जो मेन फिगर है हम लोग उसी को लेते हैं, इन्फ्लेशन को इग्नोर करके चलते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई आ जाना। जो चीज पहले 10 रुपए की बिकती थी अब वही चीज 20 रुपए की बिक रही है। तो अगर 20 रुपए की बिक रही है, मान लो पिछले साल हम 50 यूनिट सेल किए, इस साल भी 50 यूनिट सेल किए, लेकिन टोटल सेल ज्यादा आया। क्यों ज्यादा आया? क्योंकि हम लोग प्राइस बढ़ा दिए इन्फ्लेशन की वजह से, तो वो चीजें इग्नोर हो जाती हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव फैक्टर इग्नोर हो जाता है, हिस्टोरिकल डाटा डिपेंडेंसी हो जाता है, जो हिस्टोरिकल जो पहली डेटा है उसी पर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। सीजनल वेरिएशन ओवरलुक हो जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। ये सब खाली ओवरव्यू है, उतना डिटेल में जाने की
जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पास्ट ईयर क्वेश्चन चेक कर लिए हैं, कैसा क्वेश्चन आता है, क्या आता है, जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बताते जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, गो विद द फ्लो, इजिली सब कुछ हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या है इसका? फैसिलिटेट्स फोरकास्टिंग में हमें हमें फोरकास्ट करने में हेल्प करता है कि आगे कैसा हम लोग परफॉर्म करेंगे, सब बजटिंग में सपोर्ट करता है, हमारे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस इनहेंस करता है ताकि इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सके हम लोग में, और मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम हमारा इम्प्रूव होता है। अगर पहले में जो कमी है वो कमी को कैसे ठीक करें, वो मैनेजमेंट उसमें काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, जो अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे वो वही चीज फॉलो होती रहती है, मतलब उसी पे हम लोग फॉलो करते रहते हैं। मे मिसलीड इफ बेस ईयर इज एबनॉर्मल एंड डजंट कंसिडर एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैसी शक्ल होती है कॉम्परेटिव बैलेंस शीट की। तो हमारी कॉम्परेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? ये फॉर्मेट तो फिक्स एसेट करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकाला जाता है हम आपको ऑलरेडी बताए थे। करंट ईयर को किससे माइनस करते हैं? प्रीवियस ईयर से, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला है? ये एब्सोल्यूट चेंज निकाल, परसेंटेज चेंज निकालने का। एब्सोल्यूट चेंज में क्या निकाले? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर दिए, 4 लाख में से 5 लाख को माइनस कर दिए, 1 लाख आया, 1 लाख को 4 लाख से डिवाइड करके तो 25% आएगा। सेम आप इसी प्रोसेस, इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करिए, यही सब रेशियो परसेंटेज में आएगा, नॉट रेशियो, सॉरी। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला है? ये एब्सोल्यूट चेंज फॉर्मूला ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज कैसे होता है? करंट ईयर को किससे माइनस करेंगे? प्रीवियस ईयर से, आपका एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। परसेंटेज चेंज कैसे करेंगे? ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। ठीक है, इससे याद रखो प्रीवियस पी से पीछे, पिछला साल, तो पिछला जो पहले जो रहता है वो हमेशा नीचे रहता है, जो बड़ा होता है वो हमेशा नीचे रहता है। याद करने का ट्रिक है, आई नो इसका लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो पी वाई हमेशा नीचे रहेगा, पिछला पी नीचे। ठीक है, आई नो इट्स लेम बट हाँ याद हो जाता है ऐसे। ठीक है, अब कैसे स्टेप फॉलो करेंगे? पहला स्टेप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। पिछले साल का अगर मान लो अभी 2025 चल रहा है तो हमको 2024 से कंपेयर करना है 2025 को, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल का 2024 का कलेक्ट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? डाटा अरेंज करेंगे फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में अरेंज करेंगे? इस फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेट करेंगे चेंज। कौन सा चेंज? एब्सोल्यूट चेंज। उसके बाद एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। जो आपका परसेंटेज आएगा उसको एनालाइज करेंगे बैठ करके, उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे कि अब आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपका क्या है? आपका परफॉर्म इवेल्युएशन और ग्रोथ परफॉर्मेंस देखता है कि क्या कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। आपका रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैक होता है, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड आपका ट्रैक होता है। ठीक है, मतलब रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उतना नहीं हो रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है कंपनी का। ठीक है, आइडेंटिफाई क्या करता है? एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ताकि एफिशिएंटली काम करे, वो मैनेजमेंट करेगी। एसेस इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो ये सब चीज जेन्युइनली होती है बड़े बड़े बिजनेस में, सिर्फ चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, ये सब चीज जेन्युइनली पढ़ाया जाता है, फॉलो किया जाता है कंपनीज में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। पहले आपको चेक किया जाएगा कि मान लो 25% से इस बार प्रॉफिट बढ़ा है तो हम लोग इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, इस बिजनेस को एक्सपैंड करें कि नहीं करें, ज्वाइंट वेंचर करें या फ्रेंचाइजी दें किसी को, या मान लो ऑनलाइन आए, क्या करें, मतलब क्या डिसीजन लें, उस चीज में हेल्प करता है। इन्वेस्टर को हेल्प करता है इवेल्युएट करने में। ठीक है, दूसरा क्या है? असिस्ट क्रेडिटर्स इन असेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस। उसका मतलब क्या उसका वो रहा है, क्रेडिटर जल्दी पे किया इन लोगों ने कि नहीं किया पैसा, तो क्रेडिटर लोग ये सब देखते, नोटिस करते हैं, उसके बाद उनको उधार पे सामान देते हैं। मैनेजमेंट को सपोर्ट मिलता है
ठीक है। अच्छा, एग्जाम में ये सारा पॉइंट को याद रखना, ठीक है। क्लास ऑलवेज कैलकुलेट एब्सोल्यूट, सबसे पहला काम एब्सोल्यूट चेंज को कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करना। एब्सोल्यूट चेंज कैसे होगा वो तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे होगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसके बाद जनरली कैसा क्वेश्चन आता है, बस इसी 3 टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। वो कौन सा 3 टाइप हो गया, प्रिपेयर करने के लिए देगा आपको क्या क्या, कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट या फिर कैलकुलेशन क्या क्या चेंजेस आए, जो अभी एग्जाम्पल दिखाए थे सेम डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन देता है। एनालाइज करने देता है, कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट को एनालाइज करिए, डिसीजन बताइए कि क्या है। तो कुछ खास नहीं होता है, तुमको बताना है कि कंपनी किस पोजीशन पे है। तो अगर इंक्रीज कर रहा है परसेंटेज तो यू कैन से इट्स डूइंग बेटर। अब ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कैसे एग्जाम में आता है। जैसे ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने तुम लोग को लिख के दे दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, एक मिनट, ये तो ईयर में बस यही 3 फॉल। अच्छा, एक और चीज, हम एक चीज नोटिस कर रहे थे जब ये पीपीटी स्पेसिफिकली बना रहे थे, तो एक साल कॉमन साइज पूछता है तुमसे, एक साल कॉम्पेरेटिव पूछता है। तो वो चीज तुम कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर बैठ के खुद एनालाइज करो तो, कि इस साल मे बी मोस्ट प्रोबेबली कॉमन साइज पूछे, या फिर अगर 2025 में कॉमन साइज पूछा है तो 2026 में कॉम्पेरेटिव पूछेगा, आई गेस सो। क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब मैं खोल रही थी ना, तो एक ईयर के क्वेश्चन में कॉमन साइज आया है, एक ईयर के क्वेश्चन में कॉम्पिटेटिव आया, फिर अगले साल कॉमन, फिर अगले साल कॉम्पिटेटिव, तो ऐसे ट्रेंड देखो, ऐसे ही ट्रेंड कर रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं ना दो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को इस साल के क्वेश्चन पेपर से। तो यही काम हम कंपनी कर रही है, पिछले साल के डेटा को कंपेयर कर रही है इस साल के डेटा से। सेम देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल गया तुम लोग को, ठीक है। ये क्वेश्चन हम एग्जाम पेपर से उठाए हैं डिट्टो, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। देखो कैसा क्वेश्चन है तुम्हारा, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, सॉरी, प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट शोइंग, क्या शोइंग एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। क्या क्या है बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी मतलब एज वो कैपिटल, सिंपल कैपिटल, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड तुमको दे दिया, नॉन करंट लायबिलिटी दे दिया, टोटल लायबिलिटी दे दिया, ठीक है। सॉरी, करंट लायबिलिटी दे दिया, नॉन करंट लायबिलिटी दे दिया। अब टोटल हमारा करंट लायबिलिटी आ गया, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी को मिला के टोटल लायबिलिटी हमारा आ गया यहाँ पे। फिर दूसरा हमारा एसेट, ठीक है। 2 साल का फिगर दिया है, एक साल में ये था, एक साल में ये था। तुमको कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करना है, बस 2 डिब्बा एक्स्ट्रा बनेगा। क्या 2 डिब्बा एक्स्ट्रा बनेगा, एक एब्सोल्यूट चेंज का, एक परसेंटेज चेंज का। 2 डिब्बा बस एक्स्ट्रा बनेगा, बाकी डिट्टो सेम टू सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स फंड्स कैपिटल में क्या डिफरेंस आया, तो वो हम लोग 6 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे, बचा 2 लाख। फिर ये हमारा एब्सोल्यूट चेंज हो गया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी है यहाँ पे, देखिए एब्सोल्यूट चेंज हो गया तो कितने का चेंज आया, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, ठीक है। क्या चेंज आया, 50%। देखो सब चीज सेम उतारा है कि नहीं उतारा है, सब चीज सेम। शेयर कैपिटल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड या शेयर कैपिटल, तुम सेम उतारना, ठीक है। दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्लियर। उसके बाद क्या है, ट्रेड पेबल्स, प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, मतलब सब चीज ए टू जेड उसने यहाँ पे लिखा, ठीक है। चेंज किया और परसेंटेज निकाल दिया। सिर्फ ये काम करने का तुमको 3 मार्क्स मिल रहा है। ये फ्री का मार्क्स है कि नहीं है, तुम लोग खुद जेन्युइनली जज करो इसको देख करके। तो कोई भी ये चैप्टर छोड़ के नहीं जाएगा। कॉमन साइज और कॉम्पिटिटिव 3 मार्क्स का आता ही आता है एग्जाम में। एक साल कॉमन साइज पूछता है, एक साल कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट पूछता है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम पेपर प्रीवियस ईयर से उठाएगा। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा है, लेट मी शो यू, वेट,
अकाउंटेंसी, ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये इतना सारा क्वेश्चन पेपर है, आप एक क्वेश्चन खोल के दिखा रहे तुमको, ठीक है। पार्ट बी हमारा ये हमारा आ गया पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। 27, 28, 29 आपका वो 34 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू रहता है, ठीक है, इसी का। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या पूछा है, कॉमन साइज स्टेटमेंट पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है। और ये तो छोटू सा है, अगर ये तुमको बता देंगे तो देख लो 3 मार्क्स का पूछता ही पूछता है, 3 मार्क्स का। समझ में आया बात? उसके बाद फिर आपका कैश फ्लो से तो हमेशा पूछता ही पूछता है, 4 मार्क्स 6 मार्क्स का। आपका रेशियो से तो एक बार हम लोग एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो पार्ट बी है ना, ठीक है, पार्ट बी में 27 क्वेश्चन से लेकर के 30 तक एमसीक्यू रहता है। तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया आपका, 27, 28, 29, 30, 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स हो गया, ठीक है। उसके बाद कैश, ये कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट, इससे आपका 3 मार्क्स का पूछता ही पूछता है। अकाउंटिंग रेशियो, ये आपका 4 मार्क्स का पूछता ही पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका पूछता है 6 मार्क्स का। तो कितना मार्क्स हुआ, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 3 और 3 मार्क्स पूछता है आपका यहाँ पे 34 क्वेश्चन, 32 पूछ लिया, 33 जो आपका है यहाँ पे देखो, ठीक है। इन शॉर्ट हमें समझ में आ गया कि कितना क्वेश्चन किस मार्क्स का पूछता है। कॉमन साइज और कॉम्परेटिव से 3-3 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। अब अगर हम लोग एमसीक्यू देखें इसका, देखो द टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, डेट इक्विटी रेशियो, इस ये कौन सा क्वेश्चन का है, अकाउंटिंग रेशियो। ये वाला कौन सा चैप्टर से है, जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे चैप्टर 1 से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये रेशियो का है, अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। ये अकाउंटिंग रेशियो का है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, स्पेसिफिक क्वेश्चन 29, 30, ठीक है। 30 जो है स्टेटमेंट, ये आपका किससे है, इन्वेस्टिंग वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो मतलब इसमें कोई भी चैप्टर हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट है और चारों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक बार हम तुमको दिखाते हैं, देखो जैसे ये 61 का 67 है ना, ये तीनों एक ही साल का है, ये दूसरे साल का हम उठा रहे हैं, ठीक है, दूसरे साल का उठा रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे साल में पार्ट बी आ गया हम लोग का, एनालिसिस, एक मिनट आ गया, ठीक है। 27, 28, 29, 30 हमारा क्या हो गया, एमसीक्यू हो गया, ठीक है। और 31 जो है हमारा, देखो कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट, कितने मार्क्स का आया आपका, 3 मार्क्स का आया है, ठीक है। छोटू सा क्वेश्चन है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ ये क्वेश्चन बना करके तुम लोग को 3 मार्क्स मिल रहा है, सिर्फ मतलब कॉपी पेस्ट करना, यू विल गेटिंग 3 मार्क्स फॉर फ्री, बिलीव मी, ठीक है। अब इसको कैसे कैसे करेंगे हम लोग, एक बार वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इतना फॉलोइंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स आपको दिया है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है आपका, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिया आपका, ठीक है।
ये 2023-24 का है, ये 2022-23 का, मतलब ये आपका करंट ईयर हो गया और ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। एब्सोल्यूट चेंज क्या निकलता है, बस सिंपल माइनस कर देना, आपका एब्सोल्यूट चेंज आ गया 4 लाख। परसेंटेज चेंज निकालेंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख प्रीवियस ईयर इनटू 100। सी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिट्टो कॉपी, कॉपी एंड पेस्ट, 2 डिब्बा और बन गया। 2 डिब्बा किसका, एब्सोल्यूट चेंज का, परसेंटेज चेंज का। इसमें से माइनस है 4 लाख, 20%। कॉस्ट ऑफ कंज्यूम 2 लाख आया। 6 लाख में से 4 लाख को माइनस कर देंगे तो 2 लाख आएगा। परसेंटेज चेंज कैसे निकल गया, ये यू ऑलरेडी नो दिस। एम्प्लॉय बेनिफिट 4 लाख में से 2 लाख माइनस किए, 2 लाख हुआ, 100%। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से इसमें कुछ भी नहीं आया, 0 0, तो यहाँ पे कुछ भी निकला। सिर्फ इतना करने का आपको 3 मार्क्स फ्री का मिल रहा है, तो क्यों छोड़ेंगे हम लोग ये चैप्टर। ठीक है, लास्ट है हमारा, लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लो। हम एग्जाम से उठाए हुए, अभी ये जस्ट क्वेश्चन तुमको दिखाए थे, सेम क्वेश्चन दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे, खोल करके अभी भी देखो, खुला हुआ होगा, देखो यही सेम क्वेश्चन वी आर डूइंग हियर। ठीक है, अच्छा सेट में भी क्या होता है, जैसे सबको अलग अलग सेट मिलता है, क्वेश्चन A to Z सेम रहेगा, बस इसका नंबर चेंज कर देगा। मतलब अगर रेवेन्यू 40 लाख तुमको दिया है तो इसको 20 लाख कर देगा। ठीक है, चलो एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 23-24, मतलब ये आपका हो गया करंट ईयर, ये करंट ईयर हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया। पहले तो हम लोग डिट्टो सेम कॉपी उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे, कितना, 40 लाख 20 लाख। ठीक, 40 लाख 20 लाख। रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, तो उसको इग्नोर करके चलना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60% ऑफ रेवेन्यू ऑफ 2023-24। तो 40 लाख का 60% निकाल लेंगे तो हमको ये आंसर मिल जाएगा। 50% ऑफ इसका ये निकालेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका ऑलरेडी दिया है और टैक्स रेट 25% आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें आपको क्या बोला है, इनकम स्टेटमेंट बनाने बोला है। इसमें क्या बोला था आपको, इनकम स्टेटमेंट बनाने बोला था। इसमें आपको क्या बोला था, बैलेंस शीट बनाने बोला था। डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ उसका वो चेंज हो रहा है। बैलेंस शीट में जो आता है इसमें वही चीज था। ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट में यही सब आता है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और एक बार इनकम स्टेटमेंट को आपको फॉर्मेट बता देते हैं सीनियर क्लासेस में, जैसे आपका होता है ना फॉर्मेट। देखो इनकम स्टेटमेंट बेसिकली आपका कहलाता है कॉस्टिंग में, ये अकाउंटिंग में इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कहते हैं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट का एक सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो आपका आ जाता है प्रॉफिट। लेकिन इसको प्रॉफिट नहीं आता है, हम लोग इसको बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर माइनस करते हैं हम लोग इंटरेस्ट, तो आ जाता है EBT। तो ये सब इतना आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है, और यहाँ पे EBIT वगैरह भी आपको उतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन देखो, रेवेन्यू लिखा 40 लाख, इसका 60% हो गया, 24 लाख निकाल के लिख दिया। इसका 50% बोला था, 10% हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसको एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज को तुम छुपा दो तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। रेवेन्यू 40 लाख था, इसका 60% बोला था, 60% तो आप निकाल सकते हैं आराम से। ये 50% इसका बोला था, 50% इसका निकालिए, 60% इसका बोला था, 60% इसका निकालिए। ये पहले से दिया हुआ था, ये पहले से दिया हुआ था। प्रॉफिट आपका 8 लाख था, 8 लाख का 25%, याद रखना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो आपका ये हो गया EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, उसमें से टैक्स माइनस करते हैं, तो टैक्स कैसे माइनस करते हैं, जो 25% है ना, ये इसका 25% होगा। 8 लाख का 25% को माइनस करेंगे, 6 लाख रुपए लिख दिए, 3 लाख रुपए लिख दिए। एब्सोल्यूट चेंज आ गया आपका, परसेंटेज आप निकाल लिए, हो गया सॉल्व। इतू सा था, आपको 3 मार्क्स फ्री का मिल गया।
ये यहाँ पे टैक्स रेट दे दिया था 50%, यहाँ पे 50% ये दिया था, तो बच्चे सोच रहे थे क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, यही करेंगे। देखो यहाँ पे प्यार से देखो एक बार। अरे यार क्या हो रहा है ये, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका हो गया सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया आपका एक्सपेंस, ठीक है। इसको वेरिएबल कॉस्ट मान लो, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट आपका मान लो आ गया बेनिफिट एक्सपेंसेस, एक भी तरीके का एक्सपेंसेस, मतलब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट की जगह पे एक्सपेंस ले लेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग की भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो सारा एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, है ना, ठीक है। तो एक्सपेंस आ गया आपका, एक्सपेंस मान ये आपका 40 लाख आपका सेल आ गया, ठीक। इसका 60% आप निकाले तो आपका 24 लाख आया, ठीक है। आपका 8 लाख पहले से दिया हुआ था, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 40 में से 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 32, तो 40 में से ये दोनों को बहुत ही ज्यादा मेसी हो गया, लेट मी डू इट फॉर क्लीन। देखो ये आपका हो गया 40, यह हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 8, ये दोनों को माइनस करके जो आंसर निकलेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाता है 8 लाख बचा, ये दोनों को मिला के 32 हो गया, 32 में से 40 को माइनस करेंगे तो 8 लाख बचा, ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट। अब इस 8 लाख का 25% हो जाएगा टैक्स, तो 8 लाख का 25% टैक्स हो गया आपका, तो अब 6 लाख रुपए इस साल का, 3 लाख रुपए, इसमें क्या चेंज आया, बस यही करना है, हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट आपका। तो मतलब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, चैप्टर का रिवीजन भी हो गया, और क्या कर लिए हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए। तो इस नोट के साथ हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट जो है is not just about numbers, it's about understanding the story behind the financial performance of a business, simple and clear, ठीक है। So थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप प्रैक्टिस करते रहो और ये सीरीज देखते रहो, और मुझे बताना ये सीरीज आपको कैसा लगा। वन शॉट रिवीजन था, एकदम छोटा सा रिवीजन बना, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। बीके गोयल और टीएस गरीवाल और बाकी सब इतनी मोटी बुक बनाया हुआ है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इतना टाइम मत दो बच्चा, मैं बता रही हूँ, जेन्युइनली मैं बता रही हूँ। बस ये वन शॉट रिवीजन को फॉलो करो, और एक वीडियो लाऊंगी मैं जिसमें ये सारा 5 चैप्टर हो गया ना आपका, कॉम्पिटिटिव, कॉमन, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो, सॉरी 4 चैप्टर हो गया और एक थ्योरी हो गया। थ्योरी को करने की जरूरत नहीं है, सारा थ्योरी इसमें है, ठीक है। ये सब मिला करके आप आराम से 20 मार्क्स ला सकते हो। और एक बात और हम बोलेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो अभी हम देख रहे थे हम लोग, ये सब क्वेश्चन भी देख लो, कभी कभी आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, एक बार ये देख लेना। एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशंस, ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज आराम से निकल जाएगा, यहाँ पे हम लोग अभी आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे हम लोग आराम से, देखो एक साल का प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट इफ इट चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब प्रीवियस ईयर ये था आपका, करंट ईयर ये था आपका, तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, आपका परसेंटेज चेंज निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया 45,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 100,
ये 3 0 कटा, ये 3 0 कटा, ये कटा, ये कटा, 5 3 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 15 15 2 जा 30%। आंसर हमारा क्या आया? 30%। क्लियर? तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पहले पूछता था, अभी जो भी पूछा है मैं आपको बता दी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि व्हाट इज कैलकुलेट एब्सोल्यूट चेंज ऑफ परसेंटेज चेंज, तो घबरा नहीं जाना है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, मतलब फॉर्मेट नहीं देगा लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, तो आप फॉर्मेट जल्दी से बना लेना। करेंट एसेट लिखना 2023 2022, करंट एसेट यहाँ, करंट एसेट यहाँ, करंट लायबिलिटी यहाँ, करंट लायबिलिटी यहाँ, एब्सोल्यूट चेंज निकालना, परसेंटेज चेंज निकालना, हो गया। डरना नहीं है क्वेश्चंस को देख करके। सेम क्वेश्चन था लेकिन इसमें फॉर्मेट नहीं दिया तो लगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, देखो फॉर्मेट बनाया इजी, इसमें फॉर्मेट नहीं दिया था, इसमें भी बिना फॉर्मेट के सॉल्यूशन हो गया। आपका एडवांटेजेस एडवांटेजेस पूछा था, हम लोग 4 एडवांटेजेस दे दिए। कंपेयर करने के लिए पूछा था, हम लोग कंपेयर कर लिए। ठीक है, जो जो क्वेश्चन अभी हम बनाए, देखो हम तैसे रफली बना लिए देखो, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम लोग अच्छे से लिखना है। जैसे बचपन में क्या करते थे, जो गिवन रहता था उसको लिखते थे, फिर फॉर्मूला लिखते थे, उसके बाद फिर एब्सोल्यूट चेंज निकालते थे, फिर परसेंटेज चेंज निकालते थे, यही सबका 2 मार्क्स मिलता है, तो 3 मार्क्स आपको मिल गया। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू यू एंड स्टे ट्यून। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।